वेलकम टू अवर चैनल यस यू कैन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में एक नई टॉपिक के साथ। अब आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे लेवल से चला जाएगा, एकदम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और हम बहुत दिल से कोशिश करेंगे कि वीक से वीक स्टूडेंट भी इस चैप्टर को आसानी से, बेहद आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को सबसे पहले एक ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। तो कौन सा ट्रायंगल है? तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए, ये होता है ऐसा कोई ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा कोई ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा कोई ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल चाहे कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है 3 जो साइड होते हैं, 3 जो भुजाएं होती हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल नेम होता है। तो उसके बारे में पहले समझा जाए। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसको बोलेंगे कोण। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोला जाता है कोण। जैसे हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ इसको बोला जाएगा आधार यानी कि बेस, और ये जो वर्टिकल ऐसे है इसको बोला जाएगा कि लंब। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड हो गए, 3 साइड में से 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलेंगे कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसको कर्ण बोलेंगे यानी कि हाइपोटेनस। जो नीचे की तरफ है उसको बोलेंगे आधार यानी कि बेस, और जो ऐसे वर्टिकल है इसको बोलेंगे लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में बस इतनी सी बातें दिमाग में सेट करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। जो नीचे की तरफ उसको बोलेंगे बेस यानी कि आधार, और जो वैसे वर्टिकल उसको बोलेंगे लंब यानी कि परपेंडिकुलर। एक चीज़ है कि आधार और लंब कोई फिक्स नहीं होता है कि यही होगा, ठीक है, लेकिन कर्ण जो है कुल मिलाकर 90 डिग्री के सामने वाले को ही बोला जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिला के ये आधार और लंब के बारे में कुछ बातें अलग सी हैं, जिसको थोड़ी आगे बताएंगे। अभी फिलहाल आप समझिए कि जो हॉरिजॉन्टल वो आधार है, जो वर्टिकल है वो लंब है, और जो 90 डिग्री के सामने वो कर्ण है, ठीक है। वो चलिए, तो ये था क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब चले जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ जानते हैं, वो त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट होगा। त्रिकोणमिति चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे कहीं भी, आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, MSc BSc कुछ भी करिए, BSc MSc आप कुछ भी करिए, जहाँ भी त्रिकोणमिति चैप्टर अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर आपको 6 बातें देखने को मिलेंगी। वो क्या चीज़ है? तो वो है ये साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद से कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। वो त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ रहे होंगे कहीं भी 9 से लेके 10th 11th 12th MSc BSc कुछ भी करिए, वो कुछ भी कर रहे होंगे, अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर अगर आपको मिल गया, तो त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर ये 6 बातें आपको देखने को मिलेंगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कोसेक, ठीक है। तो ये 6 बातें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो सीखा जाए कि इनको बोलते क्या है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आखिर ये है क्या? आखिर ये सब क्या है? 6 ये सब क्या है? तो इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। वो क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बोला जाएगा? तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 6 के 6 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये 6 के 6 क्या है? तो इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो जान गए कि 6 के 6 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब जाना जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो आखिर इनका डेफिनेशन क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं? कोई पूछा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो एकदम सिंपल बता दिए कि 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको लाइन से याद रखना है, ठीक है, एकदम इसी स्टेप में याद रखना है वो, ठीक है। थोड़ा सा आसानी होता है पढ़ने में, ठीक है, और समझने में। इसके बाद से जान तो गए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं।
अब त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको हैं इसके बारे में चला जाए, यानी कि डेफिनेशन पे अब चला जाए, सीखा जाए डेफिनेशन कि त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते किसको हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलेंगे, तो इसी के लिए हमने आपको शुरुआती में बताया राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलेंगे, तो सीधे डिफिनेशन पे आते हैं। देखिए वो बहुत एकदम आसान सा डिफिनेशन है, एकदम आसान सा, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो डिफिनेशन बना कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के, किसी भी दो भुजा के अनुपात को क्या कहा जाएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि देखिए समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण, तीन भुजाएं होती हैं। तो तीन भुजाओं में से दो भुजा लीजिए, एक को लिखिए ऊपर, एक को लिखिए नीचे, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात कर दीजिए, तो वही कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का डेफिनेशन क्या बना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं, तो एकदम सरल भाषा में फिर से सीखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक बात तो जान गए कि दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दिमाग में एक बात आना चाहिए अब यहाँ से, साइन थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब तो सीखें अभी कि दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तब जानना ये रह गया कि साइन थीटा क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि किसी दो भुजा का अनुपात है। तो जानना ये रह गया कि किन किन भुजाओं का अनुपात है, यानी कि समकोण त्रिभुज में किन किन भुजाओं के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, समकोण त्रिभुज में किन किन भुजाओं के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, समकोण त्रिभुज में किन किन भुजाओं के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं, समकोण त्रिभुज में किन किन भुजाओं के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं। तो ये सब बातें जानना रह गया। देखिए जान तो गए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जान तो गए हैं, लेकिन अब जानना ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर ये देखिए अगर ये टैन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है तो किस किस भुजा का अनुपात है, अगर ये कोसेक थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है तो किस किस भुजा का अनुपात है। ठीक है ना जी बाबू। ठीक है, तो ये बातें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान होता है इसको जानने के लिए। तो अब जानना ये है कि साइन थीटा अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है तो किन किन भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के किन किन भुजाओं का अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, ये सब जानना रह गया। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बस आपको इतनी सी बात याद कर लेना है, एल अपान में याद कर देना है के और ये ए। अब इतनी सी बस आपको याद करना है। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं लाल, LAL लाल पढ़ते हैं, नीचे KA तो लाल बट्टा में कक्का। ठीक है, कक्का यानी कि काका कुछ लोग बोल देते हैं तो कक्का, तो लाल बट्टा में कक्का आपको याद कर लेना है। इतनी से अगर आपके दिमाग में अगर सेट हो गया तो आप सब जान जाएंगे छेठे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबके बारे में आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, वो चलिए तो सबसे पहले देखिए कैसे पता लगेगा, इससे कैसे होता है। देखिए अच्छा ये तो हिंदी में हो गया। वो देखिए इसमें जो एल लिखा है इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, ए लिखा है इसका मतलब होता है आधार, एल लिखा है इसका मतलब लंब, के लिखा मतलब कर्ण, के लिखा मतलब कर्ण और ए लिखा मतलब आधार। तो जो एल है वो एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक है, चलिए तो ये तो हिंदी में हो गया। इसी को एक थोड़ा सा, ये तो हिंदी हो गया, इसी को जो है इंग्लिश में कैसे होता है, तो इंग्लिश में तो और भी इंटरेस्टिंग है, सुनिए। तो उसमें ऐसे होता है PBPH HB। तो इंग्लिश में ऐसे होता है PBPHHB। देखिए इसमें हिंदी में क्या होता है, L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो ये लंब, आधार, कर्ण तो हिंदी में ही है। ये इंग्लिश हो जाता है कुल मिला के। तो इसको पढ़ते हैं लाल बट्टा में कक्का। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे PBP, तो यह है P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब, B फॉर बेस, बेस मतलब कि आधार, P फॉर परपेंडिकुलर मतलब कि लंब और H फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है वो, तो ये इंग्लिश है और ये हिंदी है।
तो इसको पढ़ते हैं लाल बट्टा में कक्का, और इसको क्या पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा समझदार है एकदम, सुनिए क्या चीज़ है। तो ये होता है पंडित विद्या प्रसाद। तो एक नाम हो गया पंडित विद्या प्रसाद, ऊपर वाले कैसे पढ़ देंगे, पंडित विद्या प्रसाद, और ये हर हर बोले, तो पंडित विद्या प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक है। ये किस लिए ट्रिक है, तो ये ट्रिक इसलिए है कि इससे पता ये लग जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैंने साइन थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात है, कॉस थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात है, ये बातें इससे पता लग जाएंगी। कैसे पता लगेगा आइए देखते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाला होता है, देखिए जो स्टार्टिंग वाला है ये होता है साइन थीटा के लिए, यानी कि साइन थीटा अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है, तो आप बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो कोई पूछेगा कि किसको कहते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात को कहते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि साइन थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात है, तो खट से बता दीजिएगा कि साइन थीटा जो है लंब और कर्ण का अनुपात है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब होता है, लंब को ऊपर लिखिए, जो कर्ण होता है कर्ण को नीचे लिखिए, तो लंब बट्टा में कर्ण एक अनुपात बन गया, तो इसी को बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पता लगा लंब बट्टा में कर्ण। और सेकंड है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, और ये क्या है थर्ड, तो ये है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, तो लंब बट्टा में आधार। तो साइन थीटा लंब बट्टा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा में कर्ण, और टेन थीटा लंब बट्टा में आधार। तो इस तरह से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बस आपको ये इतनी से याद रखना है, लंब बट्टा में कक्का याद करिए, नहीं तो पंडित विद्या प्रसाद हर हर बोले। ये सभी चलते तो वही बात होता है, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इंग्लिश है और ये हिंदी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो तीन तो समझ लिए, बाकी का बच गया कॉट, सेक और कॉसेक। तो उसके लिए भी एकदम आसान है, समझिए। तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कोई पूछता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब थोड़ा सा देखिए ध्यान में रखना। देखिए यहाँ साइन थीटा कोई पूछता तो क्या बोलते थे, लंब बट्टा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा में कर्ण, और ये टेन थीटा लंब बट्टा में आधार। अगर कोई कॉट थीटा पूछता है कि कॉट थीटा कितना होता है, तो कॉट थीटा के लिए कैसे बताएंगे, तो कॉट थीटा के लिए नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बट्टा में लंब, यानी कि आधार पर लिखना फिर नीचे लंब। सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टा में आधार, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टा में लंब, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से करके 6 का 6 त्रिकोणमितीय बात आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से करके पता लग जाएगा। तो ये इंग्लिश नेम है इसका, ये कुल मिला के कॉट, ये होता है सेक के लिए, और ये होता है कॉसेक के लिए। तो ये होता है कॉसेक के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे करके है। तो ये इंग्लिश नेम और ये हिंदी में है, पूरा बातें वही हैं, यहाँ पे बस इंग्लिश में नेम है और यहाँ पे ये हिंदी में है। ठीक है, वो चलिए, तो इस तरीके से है। तो इससे अभी तक कितना बात पता लगा, ये बातें पता लगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो अभी तक पता लगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, कास थीटा पता लगा कि कास थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टा में कर्ण। ठीक है, वो चलिए, और यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू पता लगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा में आधार। तो बेहद आसान है, एकदम बहुत ही आसान है। बस आपको करना क्या है कि लाल बट्टा में कक्का याद कर लेना है, पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए, ऐसे होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कॉट क्या होता है, तो कॉट के लिए समझे हैं कि कॉट जो होता है, कॉट इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू, सीखे हैं कि आधार बट्टा में लंब। कॉट के लिए थोड़ा सा उल्टा पढ़ना है, कॉट के लिए नीचे से ऊपर पढ़ना है, यानी कि आधार बट्टा में लंब। तो आधार बट्टा में लंब। सेक थीटा के लिए क्या पढ़े हैं, तो सेक थीटा के लिए पढ़े हैं हम सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बट्टा में आधार। तो ये कर्ण बट्टा में आधार। और ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं कर्ण बट्टा में लंब। तो इस तरीके से करके 6 का 6 त्रिकोणमितीय बात पता लग गया कि अनुपात तो है और किन किन भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझिए, वो रटना कुछ नहीं है, बहुत ही कायदे से समझिएगा, किसी बात को रटना नहीं है, एकदम दिमाग में आपके सेट होता जाएगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और देखिए
ये वो थोड़ा सा जो ये लिखे हैं इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक दो बार आंखें बंद करके खोल लीजिए, ध्यान से देखिएगा, वो सुनिए, ध्यान से देखिए। अब ये बताइए, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतने पे फोकस करिए फिलहाल, इतने पे। अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये जो लिखा है साइन थीटा, ये जो लिखा है कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना लिखा है, वो साइन थीटा इक्वल टू लिखा है लंब बट्टा में कण, साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है लंब बट्टा में कण लिखा है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा में कण और कोसेक थीटा इक्वल टू कण बट्टा में लंब। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो ये L बाई के है, ये K बाई L है, इसी का उल्टा ये है कि नहीं है, वो इसी का उल्टा ये है कि नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसका उल्टा कोसेक थीटा है, नहीं तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा है। तो दोनों में ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, नहीं तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, है ना बाबू। देख लीजिए कैसे करें उल्टा, L बाई के है तो इसी को पलट के K बाई L लिख दिया गया ना ऐसे। तो कुल मिला के साइन थीटा का उल्टा करने पे कोसेक थीटा हो जा रहा है, कोसेक थीटा का उल्टा करने पे साइन थीटा हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस थीटा A बाई के है और सेक थीटा जो है K बाई A है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टा कण और सेक थीटा इज इक्वल टू कण बट्टा में आधार। तो यहाँ भी वही बात है कि कॉस का उल्टा करने से सेक हो जा रहा है, सेक का उल्टा करने से कॉस हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है टेन का उल्टा करिएगा तो टेन है कुल मिला के लंब बट्टा में आधार और कॉट है आधार बट्टा में लंब। तो टेन का उल्टा करने पे कॉट हो जा रहा है, चाहे कॉट का उल्टा करने पे टेन आ जाएगा। तो एक बात दिमाग में सेट हुआ कि साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है और टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, चलिए तो एक बात दिमाग में सेट हुआ यहाँ से कि तब जो है साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एक बट्टा में साइन थीटा इक्वल टू 1/, में क्या चीज़, तो कॉसेक थीटा। तो 1/, में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक का उल्टा, देखिए कॉसेक का उल्टा अपान में कॉसेक थीटा। यानी कि एक बात दिमाग में सेट हुआ कि कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का व्युत्क्रम इज इक्वल टू साइन थीटा। देख लीजिए, साइन कॉसेक का उल्टा करिएगा तो साइन आएगा, चाहे साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक आएगा। तो यहाँ से दिमाग में बात सेट हो गया, रटना कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए। ये दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, L बाई के, K बाई L, यानी कि साइन को उलटने से कॉसेक आ जाएगा, चाहे कॉसेक को उलटने से साइन आ जाएगा। तो ये एक बट्टा कॉसेक माने कॉसेक का उल्टा इज इक्वल टू साइन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, यानी कि साइन का उल्टा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से करके ऐसे भी याद कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक आपको याद रखना है। इसी तरह से कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका, देखिए कॉस थीटा, तो सेक क्या है, K बाई A, सेक जो है कण बट्टा में आधार। तो सेक को पलट दीजिएगा तो आधार ऊपर चला जाएगा, कण नीचे आ जाएगा, क्या बन गया, कॉस। यानी कि सेक का अपोजिट जो है, सेक का उल्टा, तो सेक का उल्टा हो जा रहा है कॉस थीटा, या कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। मैंने कॉस का उल्टा करने पे, कास का उल्टा करने पे सेक और सेक का उल्टा करने पे कॉस थीटा। ऐसे ही बाकी टेन के लिए भी वही बात है, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, में कॉट थीटा और चाहे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, में टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, में टेन थीटा। यानी कि टेन का उल्टा करिएगा तो कॉट थीटा और कॉट का उल्टा करिएगा तो टेन थीटा, इस तरीके से करके है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 फार्मूला सीखा, बेहद आसान तरीके से। बस आपको दिमाग में सेट करना है कि साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक का उल्टा है, टेन जो है कॉट का उल्टा है। तो कॉसेक का अपोजिट कर देंगे तो साइन आ जाएगा, कॉसेक का बट्टा कर देंगे तो साइन, यानी कि 1/, में कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 1/, में साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1/, में सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1/, में कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1/, में कॉट इज इक्वल टू 10 और 1/, में 10 इक्वल टू कॉट, ऐसे करके है। ठीक है वो, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग बात सीखते हैं। देखिए ये वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए यहाँ पे, और तो इस तरीके से अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अब ये क्या है, तो साइन थीटा, ये क्या है, तो कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना है, L बाई के, और कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, तो A बाई के। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो देखिए डिवाइड कर दे रहे हैं हम। तो साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो L बाई के, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो A बाई के। तो यहाँ पे K और K कैंसिल हो गया, कट गया, बच क्या गया, ऊपर रह गया L और नीचे रह गया A, तो लंब बट्टा में आधार। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का आपस में डिवाइड करने पे आ रहा है लंब बट्टा में आधार।
और लंब बट्टा आधार होता क्या हो, तो लंब बट्टा आधार किसका वैल्यू होता है, तो लंब बट्टा आधार मतलब tan थीटा होता है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है tan थीटा। तो एक बात समझ में आया कि sin थीटा और cos थीटा को भाग करने पे क्या प्राप्त होता है, तो tan थीटा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एक नया फार्मूला क्या बन गया कि tan थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला तो ये बना ही था 1/cot थीटा। एक और चीज़ लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा पान में cos थीटा, sin थीटा पान में cos थीटा। और इसी तरीके से करके जब tan थीटा इज इक्वल टू इतना है तो अगर cot थीटा लिखना होगा तो cot थीटा, देखिए तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cot हो जाएगा कुल मिला के, देखिए tan cot एक दूसरे का उल्टा होता है। जब tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन में cos थीटा है तो cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है तो ये sin बाई cos है तो ये cos बाई sin हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो इतना फार्मूला आपके दिमाग में सेट कर देना है और इसको रटने की कोशिश ना करिएगा, इसको बेहतर तरीके से समझाएं। अगर इस तरीके से आप सीखे रहेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार इस वीडियो को चला करके देखिए, आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बात अब यहाँ से निकल के आया है कि साइन कोसेक एक दूसरे का उल्टा, कॉसेक एक दूसरे का उल्टा, टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा। तो अगर समझ लिए, थोड़ा सा एक बेसिक सी बात बता देते हैं। तो इतने जान लेने से क्या बातें समझ में आया, तो इतना जान लेने से एक बात समझ में आया ये कि इतना जान लेने से ये बात अभी तक समझ में आया कि अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, अगर कहीं साइन थीटा इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू इतना 4/5, तो कोई पूछेगा कि कोसेक थीटा बताइए, कोसेक थीटा बताइए, तो वो करना कुछ नहीं, जान गए हैं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 4/5 लिखा है तो कोसेक थीटा इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4, डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं 5/4। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो कोसेक थीटा इक्वल टू 5/4 डायरेक्ट लिखा जा सकता है। चाहे कहीं पे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है तो पूछा जाएगा तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2/1, यानी कि उल्टा। और चाहे टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ होता कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ होता तो पूछा जाता कि कॉट थीटा बताइए, तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। यानी कि बस एक बात दिमाग में सेट करिए कि टेन साइन जो है कॉसेक का उल्टा, कॉस जो है सेक का उल्टा, टेन जो है कॉट का उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये टॉपिक था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। आगे से जो है एक स्टार्ट करेंगे डिग्री के बारे में, यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो इसके बारे में सीखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है फिर अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।